कि अल्फाज अभी तक मेरे कानों में है कि मुझे वजारतें नहीं चाहिए, मुझे सियासत चाहिए, मुझे अवाम के मसलों का हल चाहिए, मुझे पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए। जब मैंने स्केच बनाना सीखा तो मैंने सबसे पहले उस्मान आला का स्केच पश्तो में दो अल्फाज कहूँगी सी शख्सियत खूब मरसी को नजरिया न मराइशी। मेरी हिम्मतें झुकी नहीं, मेरे हौसले बुलंद हैं, मुझे जीत हार से गरज नहीं, मेरी जंग थी सो लड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। उस्मान खान काकड़ को हमसे बिछड़े तकरीबन साल हो गया है। आज उनकी याद में यहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन रखी गई जहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट ने उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और उनसे मोहब्बत को मुख्तलिफ तस्वीरों की सूरत में दिखाया है। आइए चलते हैं उन आर्टिस्ट से बात करते हैं, आपको वो जो उनका फ़न है वो दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उस्मान खान काकड़ को किस तरह याद कर रहे हैं। ये एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने माशाल्लाह से अखबार के टुकड़ों से उनकी जो है ना ये स्केच बनाया है। ये आपके सामने है, आप देख रहे होंगे कामरान खान साहब, इनका तो माशाल्लाह से पूरा घराना ही आर्टिस्ट है। इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ और भी इनके स्केच मुख्तलिफ अंदाज में बना रखे हैं। उनसे चलते हैं, पूछते हैं कि कितनी मेहनत लगी है आपकी और आप किस तरह उनको याद कर रहे हैं। जी कामरान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू क्वेटा बलूचिस्तान। आपने माशाल्लाह से उस्मान खान काकड़ की याद में इतनी मेहनत की हुई है, हम देख रहे हैं, और आप मालाकंड से आए हैं। तो ये बताएं कि माशाल्लाह से इतना सख्त काम किया हुआ है, ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, ये स्केच अलग, ये अखबार के टुकड़े मिला के ये बनाना, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन 10 दिन लगे थे। और आपको बताता चलूँ कि ये मेरे मिड टर्म का पेपर है, मेजर पेपर है। अच्छा। हाँ, तो ये कोलाज आर्ट में तकरीबन मेरा पहला या दूसरा काम है, मगर बहुत दिल से और लगन से बनाया है। सही। हम देखते हैं माशाल्लाह से आपकी पूरी फैमिली आर्टिस्ट फेमस है, तो ये इस कोई तारीखी आप चला आ रहा है आपका ख़ानदान आर्टिस्ट, ये अभी आप बहन भाइयों को शौक है, थोड़ा सा बताएं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ तो मेरे वालिद साहब एक शायर है, उनके तकरीबन 3 कुतुब छप चुके हैं, शायरी करता है, उसके अलावा ख़तात है। तो मैं समझता हूँ कि जीनेटिकली हमारे जो जीन में ये सब कुछ चलता आ रहा है। अभी से मेरे जितने भी बहन भाई ये सब आर्टिस्ट है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसमें है, अलग तलग। बड़ा भाई सिंगर है, मैं पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर वगैरह में काम करता हूँ, और मेरी छोटी बहन अलमास खानम एम्ब्रॉयडरी आर्ट वर्क करती है जो कि चलनी पर करती है। तो इस तरह से बहुत से क्रिएटिविटी करते हैं। सही। ये बताइएगा कि उस्मान खान काकड़ साहब, ये मोहब्बत तो दिख रही है कि आप लोग कितनी मोहब्बत उनसे करते हैं, तो यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, तो लोगों में क्या जोश व जज्बा है और उस्मान काकड़ साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी शख्सियत थे वो? उस्मान काकड़ लाला के बारे में कुछ कहना शायद मेरे हिसाब से मैं क्या कुछ कहूँगा, वो एक किरदार का नाम है। उन्होंने इस पूरे कौम के लिए जो जदोजहद की, जो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई, जिस तरह डटा खड़ा रहा, तो शायद अभी जो वो हमारे बीच में नहीं है, यही वो वजूहात है कि वो मजलूम तबकात के लिए बड़े लोगों के सामने बड़े डट कर खड़ा होकर जवाब देते थे और उनका जो मुतालबात थे वो बयान करते थे। तो लोगों का मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, अभी लोग आ रहे हैं उनके साथ, यही अकीदत उनकी वजह है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, और उनकी अकीदत की वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, यहाँ आकर अक्कासी करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक आर्टिस्ट, उनसे पूछते हैं कि उन सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं, आपका नाम क्या है, आप कब से आर्टिस्ट हैं, कोई कोर्स भी किया हुआ है या वैसे ये आपका शौक़ है? मेरा नाम लैला मुस्लिम है, मैं ज़ियारत से हूँ।
महीने से ये स्केच बना रही हूँ, ना कोई क्लासेस ली है आज तक, बस अपने शौक से बना रही हूँ। घर पे ड्राइंग, मुझे बचपन से ड्राइंग का शौक था, तो बस घर पर बनाते बनाते ये स्केचेस बनाना शुरू किए। अच्छा, मतलब ये आपका शौक है? जी, शौक है। तो इस शौक में उस्मान खान काकड़ साहब जैसी हस्ती के भी आपने स्केच बनाए हैं और आप इस एग्जीबिशन में भी आई हुई हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? और उस्मान खान काकड़ साहब आपकी नज़रों में उनका क्या मकाम है? मैं जो यहाँ पे आई हूँ बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जो उस्मान काकड़ है वो हमारे अजीम लीडर है। जो जब मैंने स्केच बनाना सीखा तो मैंने सबसे पहले उस्मान आला का स्केच बनाया, इसलिए क्योंकि वो हमारा जो है अजीम लीडर है। वो सिर्फ हम पश्तूनों के लिए आवाज़ नहीं उठाते थे, वो हर महकूम कौम के लिए आवाज़ उठाते थे। वो सिंधी के लिए सिंधी थे, पश्तून के लिए पश्तून थे, पंजाबी के लिए पंजाबी और बलोच के लिए बलोच थे। तो मैंने इसी, वो हमारे लीडर है, वो हमारे कौमी लीडर है, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसे का स्केच बनाया जाए। सही, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा उनसे एग्जीबिशन में भी दिख रहा होगा, आपने भी जो अपना फ़न दिखा रही हैं, तो सबसे पहले उनकी तस्वीर बनाई है। बाकी सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उस्मान खान काकड़ कैसे बना जाए? देखिए, उस्मान काकड़ के जैसे तो कोई मेरे ख्याल से पैदा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा दूसरों सियासतदानों से ये गुजारिश है कि वो जैसे उस्मान आला जो है वो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते थे, हमारे पश्तूनों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते थे, वो भी हमारे लिए आवाज़ उठाए। वो सेनेट में 6 साल रहे, सब ने, उसने सबसे इतना प्यार पाया जो किसी और ने नहीं पाया इतना प्यार। तो बाकी सबसे भी यही गुजारिश है कि वो भी उसी की तरह आवाज़ उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जो बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। सबसे पहले अपना तारुफ कराएं, नाम बताएं और ये बताएं कि उस्मान खान काकड़ साहब, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट लीडर हैं, सियासी एक्टिविस्ट हैं, तो कैसा महसूस करते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? मेरा नाम मिरवैस अफगान है और मेरा ताल्लुक़ पशनूखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। उस्मान काकड़ तो एक ऐसे लीडर थे जो सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम महकूम कौमों के लिए एक, मतलब ऐसे लीडर थे कि जो बनते नहीं थे। जो इस लीडर में खूबियाँ ये थी कि इस नाम ये नेशनलिज्म के पार्टी के एक छोटी सी पार्टी का इनको ताल्लुक़ था, मगर इनको ये सपोर्ट हर पार्टी को हर लोगों को करते थे, हर महकूम कौम के। मतलब इनकी खूबी ये थी कि मजलूम के साथ ही थे, कौमियत से बढ़कर हर वक्त इन 6 सालों में उस्मान काकड़ ने सिर्फ और सिर्फ महकूम कौम की बात की, मजलूम के लिए आवाज़ उठाई। इस एग्जीबिशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमें फ़ीमेल आर्टिस्ट भी बहुत मिल रही हैं और देख रहे हैं कि वो अपने जो फ़न है उसको मुख्तलिफ अंदाज में दिखा रही हैं। अभी जो हमारे साथ ये आर्टिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन में उन्होंने ये काम किया है, साथ साथ उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना मुख्तसर सा तारुफ कराएँ। मेरा नाम मुकद्दस निशा अब्दुल मालिक है, मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है और मेरा ताल्लुक ज़ियारत से है। अच्छा, माशाल्लाह से स्टूडेंट आप फाइनेंस किए हैं, लेकिन आर्ट में भी आपको अच्छी खासी कमांड है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि मतलब ये जो है गॉड गिफ्टेड है। बचपन से मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब मेरे हाथों में हुनर आता गया तो मतलब मैं ये काम करती गई और फिर जाके मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया। सही, अभी कह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और साथ साथ आपने सिर्फ 2 दिन में ये बनाया, तो कैसे ये पॉसिबल हो सका? जी, पहले तो 2 दिनों में बनाने की वजह ये है कि उस्मान लाला ना तो सिर्फ मेरा था ना सिर्फ आपका था, उस्मान लाला तमाम मजलूमों का था, वो सबके सर पे खड़ा था, तो उनका हम पे हक बनता है। उनका हक अदा करने के लिए जो है मैंने थोड़ी सी मेहनत की है ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि उस्मान लाला जो है अब भी हमारे दिलों में जिंदा है और ता क़यामत जो है वो जिंदा रहेगी। उस्मान काकड़ को अगर मुख्तसर सा डिफाइन करें तो उस्मान काकड़ कैसी शख्सियत थे? उनके बारे में सिर्फ पश्तो में 2 अल्फाज कहूँगी, शख्सियत खूब मर्सी खो नजरिया न मड़ाइशी और उस्मान लाला सिउ अगद मजलूमान ऊपर सर वलियाड़ू लकस मराई नो कोशिश मदा दी वो खल्क तदा
پیغام ورکوم چې دوی سدي د عثمان لالا پر لار روان سي د د نظریه پر لار روان سي. इस एग्जीबिशन में जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर साथी मौजूद हैं जो कवर कर रहे हैं, उनसे उनके तासुरात भी पूछते हैं और कुछ उस्मान खान काकड़ साहब के बारे में भी पूछते हैं. तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह शिरानी साहब, ये बताइएगा कि ये जो उस्मान खान काकड़ की याद में ये एग्जीबिशन रखी गई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एग्जीबिशन बलूचिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा वो नहीं था. दूसरे लोग तो अपने प्यारे लोगों को, रहनुमाओं को याद करने के लिए इस एग्जीबिशन रखते हैं, अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा होना अच्छी बात है. कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अपने एहसास और जो कुछ महसूस कर रहा हूँ वो बाद में इस पे बात करेंगे. 10 साल होने को है मुझे इस फील्ड में. पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी तादाद में एक पॉलिटिकल लीडर की फ़ोटो एग्ज़िबिशन में हम देख रहे हैं कि लोग बिलखसूस ख़वातीन, बच्चे और हर उम्र के लोग पॉलिटिकल वर्कर्स जो है वो मौजूद हैं. और हम देख रहे हैं कि एक वालिहाना मोहब्बत का इजहार लोग उस्मान खान काकड़ साहब की तस्वीरों के साथ, उनके यादों के साथ कर रहे हैं. तो ये इस चीज़ का एक दलील है कि उस्मान खान काकड़ लोगों के दिलों में था, लोगों के दिलों में है और रहेगा. और वो लोगों की तर्जमानी कर रहा था, लोगों की दिलों की बात कर रहा था, इसीलिए लोग इनको पसंद कर रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है. तो मेरे ख्याल में ये बाकी सियासी लीडरों के लिए एक मिसाल भी होना चाहिए और अपने लिए एक लायामल इसको मद्देनज़र रखते हुए वो भी उस्मान खान काकड़ की लाइन को, वो वे ऑफ पॉलिटिक्स को अपनाते हुए लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाए. ये कैसे बनाई जाए? हम देख रहे हैं तो हज़ारों सियासतदान, लेकिन उस्मान खान काकड़ जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना होगा? 2 चीज़ें हैं, एक सियासत है, एक सियासी वर्कर है और एक पार्लियामेंटेरियन है. अगर तो आपको वज़ीर बनना है, फिर आप अपनी तस्वीरें आपके मौजूदगी में और आपकी गैर मौजूदगी में अपनी किसी भी दीवार पे आप नहीं देखेंगे, नहीं इतने लोग होंगे. अगर तो आप सियासत करने के लिए आए हैं, अपने लोगों की बात, लोगों के मसाइल के हल के लिए आए हैं, लोगों का दर्द और तकलीफ दूर करने के लिए आए हैं और उसका हल निकालने के लिए आए हैं, तो आप लोगों के दिलों पे फिर राज करेंगे. और उस्मान खान काकड़ पता है 40 साल से ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट लाइफ से. वो कम उम्री में उन्होंने सियासत की, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उसके बाद जो है वो स्टेज तक पहुँचे हैं और आखिरी उम्र के आखिरी लम्हे तक. अभी मैं सड़क से होके जनार रोड पे हम आ रहे थे, उनकी एक तकरीर किसी गाड़ी में लाउड स्पीकर में चलाई जा रही थी, तो उनके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में है कि मैंने वजारतों के लिए नहीं, मुझे वजारतें नहीं चाहिए, मुझे आसानियाँ और कुर्सियाँ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सियासत चाहिए, मुझे अवाम के मसलों का हल चाहिए, मुझे पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए और तमाम इदारों को उनके अपने हुदूद में रहते हुए एक जमहूरी पाकिस्तान चाहिए. तो ये एक असली बात है जो कि हमारा जो आइन है, कानून है, 1973 का आइन है, हमें ये हक देता है कि हर शहरी जो है वो आइन की बात कर, वो उनको आइनी उनके हकूक़ दिए जाए, उनको आज़ादी दी जाए बात करने की, ज़िंदगी की, वसाइल की, ज़िंदगी की तमाम सहूलियात की. तो उस्मान खान काकड़ पाकिस्तान में तमाम लोगों की सियासत की हकूक़ के लिए बात करते थे और कमाल तो ये वो करते थे कि वो बड़ी दिलाराना और दिलेर अंदाज से वो ये बात करते थे. बाकी लोगों से उनकी जो खूबियाँ ज़्यादा अलग है वो ये है कि वो बाकी जो हमारे सियासतदान हैं बड़े लोग हैं, यहाँ पे रियल वॉइसेस है, लोगों के मसाइल मुश्किलात पे बात करने वाले हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बात करने वाले हैं. लेकिन उस्मान खान काकड़ में एक खूबी ये थी कि वो बिल्कुल सामने बात करते थे, ज़ुबान के नीचे बात नहीं करते थे. वो जो उनके दिल में था और जो उनके दिमाग में था, जो उन्होंने सियासत में सीखा था और जिस पर्पज़ के लिए वो आए थे, तो वो ये बात बबांगे बुलंद करते थे. सड़क पे भी करते थे, जलसा गाह में भी करते थे, पार्लियामेंट में भी करते थे, मस्जिद और
किसी स्कूल तालीमी इदारे में भी करते थे। तो ये एक सियासी लीडर या सियासी वर्कर की खूबी होती है कि वो जो बात एक दोस्त के साथ सियासी बात बिलखुसूस कमरे में करते हैं, किसी बच्चे के साथ करते हैं, किसी शागिर्द के साथ करते हैं, वो मुल्क के किसी भी ताकतवर, किसी भी जज, किसी भी जर्नल, किसी भी जर्नलिस्ट, किसी भी फौजी, किसी भी सियासी शख्सियत के सामने उसी अंदाज में, उसी ट्यून में और उसी सोच के साथ वो करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में उस्मान खान काकड़ में मौजूद थे और ये हमारी खुशकिस्मती है, बलूचिस्तान की खुशकिस्मती है कि वो हमारे हिस्से से है और हम में से है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। उस्मान खान काकड़ साहब की याद में जो ये एग्जीबिशन रखी गई है, इसमें इनके फर्जंद दौरान खान भी आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं, दौरान ये बताइएगा, वैसे भी कहा जाता है कि जो लीडर होता है वो पूरी कौम का लीडर होता है, वो सिर्फ एक पार्टी या एक ख़ानदान का नहीं होता। लेकिन देख रहे हैं इस एग्जीबिशन में लोगों को हर तबका फ़िक्र से आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से, कौमों से, यहाँ तक कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी हमें यहाँ देखने में आए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं जो ये उस्मान लाला मेमोरियल आर्ट गैलरी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इस इवेंट को, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद जो मुख्तलिफ आर्टिस्ट जिन्होंने अपना आर्ट दिखाया यहाँ पे, जैसे कि कामरान खान, आर्याना दिदम और बाकी जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका बड़ा शुक्रिया। महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि लोग अपने हीरोज़ को और अपने शोधा को ऐसे याद कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और काफ़ी और ये चीज़ हमें जो हौसला है इससे मिलता है कि लोग जैसे उनका जो रिएक्शन है और उनके जो एहसासात हैं वो देख के काफ़ी खुशी होती है और मोटिवेट होते हैं। और लाला का रास्ता, उनका जो मिशन, विजन है, उसकी तरफ और खींचता है हमें। अच्छा, लोगों को ये बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कि सियासतदान तो हज़ारों हैं लेकिन इतनी बोल्डनेस, फेयरनेस नहीं है। आखिर क्या वजह थी कि उस्मान लाला में इतनी फेयरनेस थी, इतना बोल्ड बोलते थे, अपने स्टांस पर डटे हुए थे, आखिरी दम तक नज़रियाती रहे? वो चंद बातें ज़रा नाजरीन को बताएं उनकी याद में। देखिए, उस्मान लाला शहीद जवानी से उन्होंने सियासत की, पश्तून सियासत की और फिर उसके बाद मजलूम कौमों की सियासत की। तो हमेशा एक नज़रिए के साथ उन्होंने सियासत की, एक डिसिप्लिन के साथ, और एक तंजीम में रहे, उस तंजीम में काम किया काफ़ी सारा। तो वो अपने जो नज़रिया था उनके, उसके साथ मुखलिस, ईमानदारी और जज्बे के साथ, क्योंकि एक आप देखते हैं एक इंसान अपनी जवानी से लेकर और फिर 40 साल एक सियासत एक ही नज़रिए के लिए करते हैं, तो फिर लाजिम बात है कि उसमें फिर इखलास और ईमानदारी और जज्बा लाजिम है कि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने सुना मुख्तलिफ लोगों की, आर्टिस्टों की राय। तो जिस तरह पहले कहा कि जो लीडर होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो पूरी कौम का होता है, और उस्मान खान काकड़ ने साबित किया, वो जिस भी कौम में जिस कौम वालों के साथ ज़्यादती होती थी वो खुलकर बोलते थे। बलोच के लिए बोलते थे तो बलोच महसूस होते थे, सिंधी के लिए बोलते थे तो ऐसा लगता था सिंध से उनका ताल्लुक़ है। एस्टेब्लिशमेंट के बड़े सख्त नकात थे कि वो जमहूरियत दुश्मन है या जमहूरियत को चलने नहीं देते, आखिरी दम तक वो अपने इस मौक़िफ़ पर डटे रहे। तो वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो वो सभी वो करते हैं लेकिन नज़रिया बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर सकता है लेकिन शख्सियत नहीं मर सकती। तो शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं। अगर आप आइडियालॉजी पर कायम रहोगे और मजलूमों की और हक और इंसाफ की बात करोगे तो फिर दुनिया आपको यूं याद रखेगी, और चाहे कोई भी कौम हो वो उस पर अफसुर्दा है और इनको खिराज तहसीन पेश कर रही है। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।